जनरल आसिम मुनीर मुल्क के 70वें सिपहसालार बन गए। वो एजाजी आर्मी चीफ हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमान की छड़ी उनके हवाले की। GHQ में पुरवकार तकरीब, फौजी सरबराहान, सियासी क़यादत, सफारतकार, साबिक फौजी अफसरान की भी शिरकत। दोनों जर्नेलों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। GHQ बैंड ने मिली नगमों की धुनें सजाई, बजाने के साथ मार्च भी किया गया। अलविदाई सलामी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। छह साल पाक फौज की क़यादत के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो गए। उन्होंने खिताब में कहा, जनरल आसिम मुनीर से 24 साल खुशी है। फौज की कमान कौम की बासलाहियत सपूत के सुपुर्द कर रहा हूँ। गुमनामी में चला जाऊंगा मगर दुआएं हमेशा पाक फौज के साथ रहेंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से लेकर हम मुश्किल में फौज ने मेरी आवाज पर लब्बैक कहा, इस पर शुक्रगुजार हूँ। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 1986 में फौज में शामिल हुए। फ्रंटियर कोर रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। सलाहियतों के बिल पर एजाजी शमशीर के हकदार ठहरे। 2014 में कमांडर फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज तैनात हुए। मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के सरबराह रहे। कोर कमांडर मास्टर जनरल की जिम्मेदारियां भी सरअंजाम दी। नून लीग वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद लाएगी। लाहौर के अरकान ने तहरीक पर दस्तखत कर दिए। हमजा शहबाज की तहरीक इंसाफ की नाराज और आज़ाद अरकान से मुलाकात की हिदायत। आज आईनी और कानूनी माहिरीन का इजलास तलब कर लिया। PP की वफ़द की हमजा शहबाज से मुलाकात, अदम एतमाद तो दीगर कानूनी पहलुओं पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी के मशवरे पर अमल हुआ तो ही सिलेक्टेड से छुटकारा मिला। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने इमरान खान को मनहूस करार दे दिया। कहा मुल्क का बुरा हाल है। उन्होंने वाजे किया कि असेंबली से इस्तीफे देने हैं तो हाथ से लिख कर दें। ये लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर से पाकिस्तान को $40 करोड़ मौसूल हो गए। का सोशल मीडिया पर बयान। चंद दिन पहले एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने इस्लामाबाद के लिए कर्ज की मंजूरी दी थी। अब बेहतर बनाने का मिशन। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर वफ़द के हमरा काबुल पहुंच गई। अफगान हुकूमत की नायब वज़ीर इक़्तिसादी उमूर व पाकिस्तानी सफारत खाने के अफसरान ने इस्तकबाल किया। वो अफगान वज़ीर खारजा अमीर मुत्तकी से मुज़ाकरात करेंगे। फलस्तीनी अवाम से यकजहती के दिन पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का पैगाम। कहा, पाकिस्तान ने फलस्तीनियों के जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत की और करता रहेगा। इस दहाइयों से बेगुनाहों का खून बहा रहा है मगर आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान की यौम तासीस, कल कराची में जलसा होगा। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो शिरकत करेंगे। नश्ता पाक में तैयारियां, स्टेज कायम, कुर्सियां लगा। वजीर सईद गनी और दीगर रहनुमाओं का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया गया। सईद गनी का आज रात शानदार आतिशबाजी का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में रेकोडेक सदाती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने रेफरेंस पर राय महफूज कर ली। अदालत उज़्मा बेंच की सरबराही कर रहे हैं। इस्लामाबाद के चौथी का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। FI ने 6 दिन के रिमांड की दरख्वास्त की थी। सिक्योरिटी खदशात के बायस आजम सौती को पेश न करने की अपील मंजूर। तहरीक इंसाफ पर इदारों के खिलाफ ट्वीट और बयानबाजी का केस है। फैसलाबाद में टिकटॉकर के कत्ल का मुअम्मा हल। इसके सौतेले भाई तैमूर ने हसद के बायस पुलिस ने तैमूर को हिरासत में ले लिया मगर बुरसा के एहतजाज पर छोड़ दिया था। मुलजिम ने चंद दिन बाद अदालत के सामने एतराफ जुर्म किया।
मारूफ सनतकार एसएम मुनीर को कराची डिफेंस फेज 8 में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा बड़ी तादाद में शिरकत। ताजिर बरादरी, साबिक गवर्नर मोइनुद्दीन हैदर, मोहसिन शेखानी, हाफिज नईमुर रहमान और दीगर रहनुमा शामिल। उनकी बिलावल भुट्टो, वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का इजहार अफसोस। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का पहला नंबर। ज़राअत की मिकदार 457 पार्टिकुलेट। फजा खतरनाक हद तक मुजरे से करार। आलूदगी में कराची का दूसरा नंबर। ज़राअत की मिकदार 204 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड। नेपरा ने बिजली 32 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। इक़दाम अक्टूबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हुआ। फैसले और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टिन टर्नर क्रिकेट टीमों को इशाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की शिरकत का 17 साल बाद टेस्ट सीरीज तारीखी मौका है। पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बेहतर। दोनों टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर इंग्लिश कप्तान खुश। सिक्योरिटी पर भी इत्मीनान का इजहार। बाबर आजम अहम है मगर दीगर को भी हदफ में रखा है। इंग्लिश फास्ट बॉलर प्रेस कॉन्फ्रेंस का। दुबई में पुरानी गेंद से बॉलिंग की प्रैक्टिस की। किसी भी कंडीशन में बॉलिंग की सलाहियत रखता हूं। कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह भी पाक इंग्लैंड सीरीज के लिए पुरजोर। और कतर में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के मौके से तीसरे राउंड का आगाज होगा। सेनेगाल और इक्वाडोर की टीमें टकराएंगी। नीदरलैंड और मेजबान कतर का होगा आमना सामना। दोनों मैच रात 8 बजे होंगे। 12 बजे और वेल्स इंग्लैंड के मैचेस होंगे।